Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. यहाँ पर हम देखते हैं हल की भी मिसालें जो किताब में दी गई है। यहाँ एक जिस्म जो है वो मुहद्दिब अदसे से 20 सम के फासले पर उमूदन रखा गया है। ठीक है, जिस्म मुहद्दिब अदसे से 20 सम के फासले पर रखा गया है। हम एक पॉइंट जो है वो ध्यान रखेंगे। जब हमने पढ़े थे इसके बारे में, अदसे के ज़ाब्ते के बारे में, तो हमने वहाँ ये पॉइंट पढ़ा था कि जिस्म जो है वो हमेशा अदसे के बाएं जानिब होता है। ठीक है, बाएं जानिब होने की वजह से अगर जिस्म जो है वो बाएं जानिब है, इसका मतलब ये है कि बाएं जानिब जितना भी जो फासला होगा वो मनफी में आएगा। तो इसलिए याद रखेंगे कि यू का जो फासला होगा, यानी जो मुहद्दिब अदसे से 20 सम के फासले पर जो उमूदन जिस्म रखा गया है उसका फासला हमेशा मनफी, यानी यू हमेशा मनफी होगा। ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद जिस्म की ऊंचाई 5 सम है, यानी कि h1 5 है। अदसे का तूले मास का यानी f है, फोकल लेंथ, और हासिल होने वाला अक्स हमको मालूम करना है, तो अक्स का फासला यानी v मालूम करना है हमको। फिर जसामत मालूम करनी है और नौइयत यानी उसकी ऊंचाई मालूम करनी है। फिर कितना बड़ा है वो, यानी उसकी तकबीर मतलब कि साइज़ क्या है, कितने गुना बड़ा है वो, तो वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास अदसे के ज़ाब्ते में क्या था, 1/u बट नफ़ी 1/v, 1/v नफ़ी 1/u बराबर 1/f, ये हमारे पास ज़ाब्ता था। अब यहाँ पर चूँकि हमको सबसे पहले v मालूम करना है तो हम 1/v ऐसे ही रखेंगे, और नफ़ी 1/u बराबर की जब उस तरफ जाएगा तो ये जमा में हो गया यहाँ पर। अब 1/v बराबर u की कीमत नफ़ी 20 है और f की कीमत 10 दी गई है ऊपर मालूमात में। नसब नुमा मसावी नहीं है, या तो तिरछी ज़ब कर लो या तो इसको मसावी कर लो। तो यहाँ पर 1/नफ़ी 20 जमा 1/10 है। अब यहाँ पर ये 10 है तो हमको 10 को 20 बनाना है, तो किससे ज़र्ब करना होगा, 2 से। तो हम यहाँ पर ऊपर भी ज़र्ब करेंगे 2 से, यानी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 1/नफ़ी 20 जमा 2 एकम 2/20। अब नसब नुमा मसावी हो गए। यहाँ पर ये नफ़ी जो यहाँ नीचे था वो हम यहाँ पे ले लेंगे, यानी क्या मिलेगा, नफ़ी 1 जमा 2/20। ठीक है, नसब नुमा मसावी हमने एक बार लिख लिए। नफ़ी जमा नफ़ी यानी हमको क्या मिला, 1/20 मिला। अब यहाँ पर 1/v बराबर 1/20 है, हमको सिर्फ v की कीमत मालूम करना है, तो दोनों का ज़रबी माकूस हो जाएगा, यानी v बराबर हमको क्या मिला, 20 सेंटीमीटर। ये फासला है, इसलिए इसकी इकाई जो है वो सम में होगी। अब यहाँ पर हमको v की कीमत मालूम पड़ गई है। अब हम क्या मालूम करेंगे, अक्स के फासले, यहाँ पर हम जो है वो h2 मालूम करेंगे। दूसरा हमको h2 मालूम करना है। हमने जब ये अदसे का ज़ाब्ता देखे थे तो हमको उसमें 2 मसावात मिली थी। एक तो पहले ये मसावात हो गई हमारी, इसके बाद हमको तकबीर की 2 मसावात मिली थी। एक था m बराबर h2/h1 और दूसरा था m बराबर u/v। ये m बराबर है इसलिए ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तकबीर बराबर m बराबर h2/h1 बराबर v/u, मसावात 1 और 2 की बिना पर। ठीक है, तो ये अदसे के ज़ाब्ते में हमने ये देखे थे। इसके बाद में चूँकि ये m बराबर है दोनों, तो हम सिर्फ इन दोनों को लेके हल करेंगे, यानी h2/h1 बराबर u/v। हमको यहाँ पर h2 मालूम करना है, तो हम h2 को यहीं रखेंगे। h1 तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके किस में बदल जाएगा, ज़र्ब में। तो ये मसावात मिल गई हमको यहाँ पर। अब जो कीमतें दी गई हम लिखेंगे, v हमको यहाँ नीचे मिला 20, u हमारे पास है -20 नफ़ी 20 और h1 हमारे पास है यहाँ पर 5, तो हमने कीमत रख दिए। ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, यहाँ हमको नफ़ी 1 मिला, नफ़ी 1 और 5 यानी कि नफ़ी 5 सेंटीमीटर। तो h2 बराबर कितना मिला हमको, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई है तो इसकी भी इकाई जो है वो सम में होगी। अब हमको क्या पूछा है, m पूछा हुआ है, तो m का ज़ाब्ता h2/h1 भी है और u/v भी है। तो हम यहाँ पर v/u ले लेते हैं, v/u, हाँ यहाँ पर हम ज़ाब्ता ले लेते हैं v/u है। तो ये ज़ाब्ता लेंगे, v की कीमत है 20 और u की कीमत है नफ़ी 20, कट गया यहाँ पर नफ़ी 1 बचा, यानी तकबीर क्या है, -1 है। तो यहाँ पर अक्स की ऊंचाई और तकबीर की मनफी अलामत ये ज़ाहिर करते हैं। हमने देखे कि अक्स की ऊंचाई भी जो है वो मनफी थी और इसकी तकबीर भी जो है वो मनफी अलामत
ये जाहिर करती है कि अक्स उल्टा और हकीकी, यानी चूँकि ये ऊंचाई और तकबीर दोनों मनफी है तो मनफी का मतलब है कि अक्स उल्टा और हकीकी है। अक्स महवर खास के नीचे हासिल हुआ है इसलिए इसकी ऊंचाई जिस्म के बराबर है। यहाँ पर चूँकि अक्स जो है वो महवर खास के नीचे मिला है, उल्टा है और हकीकी है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई जो है वो जिस्म के बराबर होगी। सवाल नंबर 2 है हमारा, यहाँ पर जब हमको v बराबर 20 मिला तो यहाँ पर अक्स के फासले की मस्बत अलामत ये जाहिर होता है कि अक्स जो है वो बीच सम के फासले पर अदसे की दूसरी जानिब हासिल होती है। यानी ये जो दूसरा अक्स हमको v मिला है, जो जिस्म का फासला मिला है, वो क्या है, अदसे के दूसरी जानिब है, इसलिए ये मस्बत है। हमने देखे मनफी था u हमारे पास, तो मनफी होने की वजह से वो बाएं जानिब था, और ये मस्बत होने की वजह से क्या मतलब है कि दाएं जानिब है ये, इसलिए जिस्म का फासला मस्बत है। तो ये हमारा जो है वो अक्स जिस्म के बीच सम के फासले पर अदसे की दूसरी जानिब हमको हासिल हुआ है, इससे ये साबित होता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, एक मुहद्दिब अदसे का तूले मास का 20 सम है, इसकी ताकत कितनी होगी। यानी यहाँ पर हमको P पूछा है। हमारे पास एक और ज़ाब्ता है, यहाँ पर सबसे पहले हम कीमत लिख लेंगे तूले मास का, यानी कि F बराबर 20 सेंटीमीटर। F की इकाई जो है वो मीटर है, तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से तकसीम करेंगे। ये एक सिफर कट गया, यहाँ से एक सिफर कटा, इशारिया यहाँ पर एक के बाद लग गया, यानी 0.2 मीटर हो गया तूले मास का F। अदसे की ताकत हमको पूछा, यानी P ताकत है। हमारे पास एक और ज़ाब्ता है P का, P बराबर 1/F, और ये M ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, मीटर, यानी इसकी इकाई है 1/0.2। अब इसको हमको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.2 है, अशारिया हमको हटाना है, तो यहाँ अशारिया एक अदद के बाद है, तो एक सिफर बढ़ा लो ऊपर और बटे में 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ पर मिला हमको 5। और D क्या है, यहाँ पर ताकत की इकाई है, इसकी इकाई जो है वो D है, डियाप्टर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस सबक में मुश्किल से 3 से 4 ज़ाब्ते आपको याद रखना है। आपने ये एक ज़ाब्ता देख लिया, इसके बाद में आपने तकदीर का ज़ाब्ता देखा, फिर ये ताकत का ज़ाब्ता एक देखा, और एक आगे ज़ाब्ता है P1 जमा P2। तो इसमें सिर्फ 3 से 4 ज़ाब्ते हैं जो आपको ध्यान रखना है, और इसका हल जो है वो बहुत ही आसान है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं जो हमारे मश्क में सवालात दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ हमारा पहला सवाल है, डॉक्टर ने बसारत में नुक्स की बिना पर 1.5D ताकत का, यानी कि ये P हो गया, अदसा तजवीज़ किया। इस अदसे का तूले मास का क्या होगा। तूले मास का F। अदसे की किस्म पहचान कर बताइए कि बसारत का नुक्स कौन सा है, यानी इसके कीमत की बिना पर हमको ये बताना है कि इसका नुक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मालूमात दी गई है हम वो लिख लेंगे। यहाँ दिया गया है P बराबर +1.5D, और हमको F जो है वो पूछा है। हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, P बराबर 1/F, और ये किस में है, मीटर में। अब यहाँ पर P बराबर 1/1.5, हमको पॉइंट हटाना, अशारिया एक के बाद है, तो हम क्या करेंगे, ये 15 और ऊपर अशारिया एक अदद के बाद हमने लगा दिए, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2/3 आ गया। इसको मज़ीद हल करना है हमको, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आ सकते, सिफर लगा के यहाँ अशारिया लगा, यहाँ पर हमने सिफर बढ़ा दिए, 3 छंग 18, कितने बच गए, 3 छंग 18 में फिर से यहाँ पर बचा 2, फिर यहाँ पे सिफर लगा 3 छंग 18, यानी ये इस तरह से 6 आता जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चूँकि अशारिया के बाद में जो है वो 2 अदद के बाद में 5 से अगर ज़्यादा नंबर आते हैं, 5 या उससे ज़्यादा आते हैं, तो हम उसको 1 काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये 0.66 को हम लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.666 हमारा आ रहा था, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 0.67। और ये क्या है, यहाँ पर चूँकि इसकी इकाई जो है वो मीटर में दी गई है,
यहाँ पर ज़ाब्ता बदल लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम मश्क में का सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। डॉक्टर ने बसारत में नुक्स की बिना पर +1.5 D ताकत का यानी P बराबर 1.5 D अदसा तजवीज़ किया। इस अदसे का तूले मास का यानी F क्या होगा और अदसा जो है वो उसकी किस्म की पहचान कर बताइए कि बसारत का नुक्स कौन सा है। अब यहाँ पर हल में जो पहले जो मालूमात दी गई है वो लिख लेंगे। P यानी ताकत बराबर +1.5 D इसकी इकाई है। हमको पूछा क्या है, F बराबर पूछा है। हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, P बराबर 1/F। हमको चूँकि F मालूम करना है तो हम F को यहाँ ले जाएंगे और P यहाँ होगा, तो इसलिए यहाँ पर ज़ाब्ता बन जाएगा F बराबर 1/P। अब P की कीमत कितनी दी गई है, 1/+1.5 दिया हुआ है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अशारिया हटा देंगे, ऊपर एक सिफर लगाएंगे क्योंकि अशारिया एक अदद के बाद है, तो हमको मिल जाएगा 15। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब इसको हम मज़ीद हल करेंगे, जो भी जवाब में आएगा हम उसको मस्बत में लिखेंगे, ज़रूरी है वो लिखना। इसके बाद में 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, क्या करेंगे, सिफर लगाएंगे, अशारिया लगाएंगे। ये 20 हो गया, 3 छंग 18, तो 3 छंग 18 हो गया यहाँ पर। फिर 2 बचा, सिफर लगाएंगे, 3 छंग 18, यानी ऐसे करके हमको ये 6 मिलता रहेगा। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं +0.6, ये 6 की जगह पे 7, और यहाँ पर ये जो है वो मीटर में। तो इस तरह से इसका जो कीमत है वो 0.67 है, यानी मस्बत में है। तो चूंकि ये मस्बत में आया है इसका फोकल लेंथ, तो मुहद्दी बच्चे का जो है वो फोकल लेंथ हमेशा मस्बत होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि चूंकि F बराबर जो है वो ये मस्बत यानी +0.67 मीटर है इसका फोकल लेंथ, यानी कि इसका तूले मास का। चूंकि ये मस्बत है इसलिए ये क्या होगा, ये मुहद्दी बच्चा होगा। तो यहाँ पे हम जवाब लिखेंगे कि ये अदसा मुहद्दिब होगा। चूँकि ये इसको प्लस में नंबर लगा हुआ है, इसका मतलब इसको नुक्स जो है वो बईद नज़री का है, इसको दूर का दिखाई नहीं देता। तो ये नुक्स कैसा है, ये नुक्स जो है वो बईद नज़री का है, यानी दूर का दिखाई ना देना। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखो और बहुत ही आसान है। 5 सम ऊंचाई का जिस्म 10 सम तूले मास्का के मुहद्दिब अदसे से 25 सम के फासले पर रखा हुआ है। हासिल होने वाले अक्स का मकाम, हमने जो मिसाल हल की, जसामत और नौयत मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमको क्या मालूम करना है, V मालूम करना है यहाँ पर हमको, और उसकी नौयत बतानी है कि अक्स कैसा है, हकीकी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम जो हमने हल की हुई मिसालों में हल किया है, सेम हमको वैसे ही हल करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो मालूमात दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। ऊंचाई कितनी दी गई है, H1 बराबर 5 सम। इसके बाद में ऊंचाई का जिस्म 10 सम तूले मास का यानी F हो गया, ये H1 हो गया हमारा। तो F बराबर क्या होगा, 10 सम। मुहद्दिब अदसे से 25 सम के फासले पर रखा गया है। फिर से यहाँ पर आ गया 25 सम के फासले पर रखा हुआ है जिस्म। तो मैंने आपको यहाँ पर इसके पहले जो है वो पॉइंट बताया कि जिस्म जब हमेशा अदसे के बाएं जानिब रखा जाता है और बाएं जानिब नापे गए फासले जो है वो मनफी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारा U क्या होगा, मनफी होगा, और U हमेशा मनफी होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 25 सम। हासिल होने वाले अक्स का मकाम बताइए और जसामत और नौयत बताइए। यानी हमको V की कीमत मालूम करनी है, यहाँ पर हमको H2 की कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर हमको उस सवाल से क्या फ़र्क है, इसमें यहाँ पर हमको तकबीर नहीं पूछा है। तो सबसे पहले हमारे पास ज़ाब्ता क्या है, 1/F बराबर 1/V
नफ़ी 1/u। अब यहाँ पे चूँकि हमको v मालूम करना है तो ये नफ़ी 1/v बराबर किस तरफ जाएगा, तो मस्बत में आ जाएगा, यानी यहाँ पर ज़ाब्ता क्या बन जाएगा, 1/v बराबर 1/f। ये नफ़ी वहाँ गया तो क्या बन गया, जमा 1/u। कीमत रखेंगे हम यहाँ पर 1/v बराबर f कितना है 1/10 और 1/u, u की कीमत कितनी है 25, यानी कि नफ़ी 25। यहाँ पर इसकी कीमत नफ़ी नसब नुमा मसावी नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 10 को हमको 25 बनाना है तो नहीं मुमकिन है, तो तिरछी ज़र्ब कर दो, या इसको बनाना है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 25 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो ये 50 होगा, और यहाँ पर इसको 5 से ज़र्ब करेंगे तो नसब नुमा मसावी होंगे। सबसे आसान है कि आप तिरछी ज़र्ब कर लीजिए, ठीक है। तो 1/v बराबर तिरछी ज़र्ब नफ़ी 25 एकम, नफ़ी 25, फिर जमा 10 एकम 10 और नफ़ी 10 और 10, नफ़ी 25 और 10 कितने हो गए, नफ़ी 250। अब यहाँ पर 1/v बराबर नफ़ी जमा नफ़ी 25 में से 10 नफ़ी किए हमने, कितना बचा हमारे पास 15। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया नफ़ी 15। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये नफ़ी है तो ये जमा और नफ़ी नफ़ी हो गया है, तो ये अगर नहीं करेंगे तो हमारा जवाब गलत आएगा, जो गलती मुझसे हुई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नफ़ी है यहाँ पर तो इसका मतलब ये क्या होगा, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, तो नफ़ी 1/25। अब नसब नुमा मसावी नहीं है, तिरछी ज़र्ब कर लो, 25 एकम 25, नफ़ी 10 एकम 10 और बटे 10 और 25 कितने हो गए 250। तो 1/v बराबर कितना हो गया यहाँ पर 15/250। अब यहाँ पे तकसीम कर लेंगे, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो क्या मिला हमको यहाँ पर 3/50 मिला। अब इसको हम मज़ीद तकसीम कर लेंगे, तो यहाँ पर 1/v बराबर है 3/50। अब अगर इसका ज़रबी माकूस करते हैं, यानी हमको सिर्फ v की कीमत मालूम करना है, तो इसलिए यहाँ पर v बराबर क्या होगा, अगर 1/v v/1 हो जाएगा तो यहाँ पर ये भी 50/3 हो गया, ठीक है। अब ये आसान तकसीम कर लेंगे हम, यहाँ पर 3 एकम 3, 2 बचे यहाँ पर 20 हो गए, 3 छंग 18, 2 बच गए, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आते, यहाँ इशारिया लगाएंगे 0, 20 हो गए, 3 छंग 18, फिर 2 बचे। तो इस तरह से इसको मज़ीद हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या लेंगे हम, यहाँ पर ये 16.66 है, तो इसकी जगह पे हम ले सकते हैं 16.7, ठीक है। तो यहाँ पर हमको v की कीमत कितनी मिल गई, इसलिए v बराबर 16.7 सम। तो यहाँ v की कीमत हमको मालूम हो गई। अब हम यहाँ पर h की कीमत मालूम करेंगे। तो h की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है, m बराबर क्या था, h2/h1 बराबर v/u। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि h2/h1 बराबर v/u। चूँकि यहाँ पर हमको h2 मालूम करना है, तो h2 बराबर h1 बराबर के उस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, तकसीम में था वहाँ जाके ज़र्ब में बदल गया। अब यहाँ पर जो कीमतें दी गई है वो हम लिख देंगे। तो h2 बराबर v की कीमत कितनी मिली हमको 16.7 और u हमारे पास कितना है नफ़ी 25 और h1 सवाल में कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ पर हमको क्या मिला 16.7 बटे नफ़ी 5, यानी कि h2 बराबर क्या मिलेगा नफ़ी 16.7 बटे 5। अब इसको तकसीम करेंगे, 5 तिया 15, 1 बच गया, यहाँ पर 17 हो गए, फिर से क्या होगा 5 तिया 15, 16 17, 2 बच गए, यहाँ पे 0 अशारिया लगा, 0 बढ़ा सकते, और 5 चौक 20। तो इस तरह से हमको क्या मिला यहाँ पर 3.34 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको h2 की कीमत क्या मिली -3.34 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर चूंकि जवाब माइनस में है, इसके पहले भी हमने देखा था इसकी जसामत और नौइयत पूछा गया है, तो यहाँ पर हमको इसकी जसामत और नौइयत बताना है। चूंकि ये मनफी है इसलिए कैसा होगा, ये अक्स का फासला, यहाँ पर अक्स की ऊंचाई मनफी दी गई है तो अक्स जो है वो हकीकी उल्टा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अक्स हकीकी और उल्टा होगा। क्योंकि माइनस है तो नीचे की तरफ बनेगा महवरे खास के, तो इसलिए यह हकीकी और उल्टा होगा। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर जीम। सवाल नंबर जीम में क्या दिया हुआ है कि 2, 2.5 और 1.7 डी, यानी सबकी इकाई डी है, ताकत के अद से एक दूसरे से मस करते हुए रखे जाएं तो इनकी कुल ताकत कितनी होगी। तो यहाँ पर जो मालूमात दी गई है, क्या दिया हुआ है, P1 बराबर 2D, P2 2.5D और P3 1.7D। और यहाँ पे कुल ताकत पूछी गई यानी P पूछा गया है, तो हमारे पास कुल ताकत का ज़ाब्ता भी है, P बराबर P1 जमा P2 जमा P3। तो इसके बाद में यहाँ पर P बराबर हम सबकी जमा कर देंगे, 2 जमा 2.5 जमा 1.7। सबकी जमा करने के बाद हमको मिलेगा P बराबर 6.2D। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर दाल। आखिरी सवाल देखते हैं मश्क का। एक जिस्म जो है वो अदसे से 60 सम के फासले पर रखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिस्म अदसे से, फिर से वही पॉइंट यू, यानी यू हमेशा मनफी होगा, तो ये हमने ले लिए 60 सम के फासले पर। तो इसका अक्स जो है वो अदसे के सामने 20 सम के फासले पर बनेगा। चूँकि अक्स बनेगा तो अक्स हमेशा मनफी होगा, तो v क्या होगा, मनफी होगा ये भी, माइनस 20 सम। अदसे का तूले मास का कितना है, तूले मास का बताइए। फिर ये अदसा फैलाने वाला है या समेटने वाला है, तो हमने स्टार्टिंग में ही पॉइंट पढ़े थे फैलाने वाला अदसा। तो जो मकर अदसा होता है वो कैसा होता है, फैलाने वाला, और जो मुहद्दिब अदसा होता है वो कैसा होता है, समेटने वाला, यानी वो एक रोशनी को समेटता है और ये फैलाता है उसको। तो ये पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। तो अगर हमारा जवाब मनफी आता है, इसका मतलब कि ये फैलाने वाला अदसा है, मकर अदसा है, और अगर मस्बत आता है हमारा जवाब, तो ये अदसा कैसा है, समेटने वाला है, यानी कि मुहद्दिब अदसा है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। हम हल देखते हैं इसका। F पूछा है हमको, U और V दिया हुआ है। तो यहाँ पर ज़ाब्ता है हमारे पास 1/F बराबर 1/V नफ़ी 1/U। 1/F बराबर 1/V कितना दिया हुआ है, नफ़ी 20, और यहाँ पर 1/V यानी कि नफ़ी 60। तो यहाँ पर हम लेंगे 1/F, यानी ये क्या हो गया, नफ़ी 1/20, और यहाँ पर भी ये नफ़ी 1/60। तो यहाँ से 1/F नसब नुमा मसावी नहीं है, यहाँ पे 20 को हम 60 बना सकते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 से ज़रब देंगे और यहाँ भी 3 से ज़रब देंगे, तो ये क्या बनेगा, नफ़ी 3/60 और नफ़ी 1/60। तो यहाँ पे हमने इसको 3 से ज़रब दिए, तो 1/F बराबर क्या बना, नफ़ी 3 नफ़ी 1/60। तो 1/F बराबर नफ़ी नफ़ी जमा, यानी नफ़ी 4/60। अभी हम इसको तकसीम कर लेंगे, 4 एकम 4, 2 बचे यहाँ पे 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, 1/F बराबर नफ़ी 1/, यहाँ पर एक अलामत में गलती हो गई है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सवाल में नफ़ी है ना, ज़ाब्ते में सॉरी नफ़ी दी गई है, तो यहाँ पर नफ़ी, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, यहाँ पर जमा हो गया। तो इसका मतलब ये जमा होगा।
तो यहाँ पर नफ़ी जमा नफ़ी होगा, 3 में से 1 नफ़ी किए तो क्या बचा, नफ़ी 2/60। अब यहाँ पे इसको तकसीम करेंगे हम, तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और ये 0, तो यहाँ मिला हमको नफ़ी 1/30। हमको सिर्फ f मालूम करना है, तो हम इसका ज़रबी माखूज़ करेंगे, तो नफ़ी 30 हो गया, ये 1/f और 1/नफ़ी 3, तो ये f हो गया और यहाँ पर नफ़ी 30 हो गया। अब चूँकि हमारा जवाब जो है वो मस्बत मनफी में है, तो मैंने आपको बताया था अगर हमारा जवाब मनफी में है तो यानी अदसा कैसा होगा, फैलाने वाला, यानी मकर अदसा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अदसे का तूले मास का -30 सम है, इसलिए अदसा जो है वो फैलाने वाला होगा।